सिनरा है कि बनमिनरा है साहब। लेकिन राजकुमारी को ठीक करने के बाद महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। हाँ। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बांधा। कौन बांधा? लंडूस। लंगूर यार। ना खौरियान बहुत जोर है। खौरियान तो है साहब। वो देखो घोड़ा से आ रहे, लग जाओ। हाँ हिला। सिपाही जी हूँ। ये क्या है? जल्दी मारी करियो हूँ। हाँ हम लागे तो सिपाही यार तुम लोगों ने देखा कि कैसे क्या हो गया? देखे का हम बेहतर चीज देखते ही नहीं ना कर। हराम घोर, जो मैं नहीं चाहता था सिपाही आज वही हो गया है। क्या नहीं चाहते थे? सिपाही मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी की इच्छा ये कभी ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं चाहते? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। अच्छा प्राण को त्याग दिए। तुम साले अनवायलेंट सिपाही का राजकुमारी दुनिया में नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और एक दिन इतना तो ताज का कोई वारिस होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। लेकिन तुम्हारा अरमान चूर हो। सिपाही हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन सबों का जिम्मेदार? और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलबीर सिंह है। सिपाही से मेरे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक उसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख कि आज के बाद रंजीत सिंह को कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। सुनो मेरी बात। पत्ते है पड़ा महाराज को सेनापति पे है बड़ा महाराज को और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है।
साले जब तक तेरी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सिवाय देख जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है, अगर एक दिन उसी से मरवा न दिया तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। श्याल चलते हैं हम सबसे पहले उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा, और उसे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि दिन महाराज और बलबीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। आओ चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आओ मेरी देखो सारे जोखी का, देखा सारे जोकी का हो कितना लंबा प्लान बना। प्लान नहीं कहो वही प्लान बनाए प्लान यार, हम कहीं प्लान बनाए यार। ये साला राजा बना बिना दुबरा, राजा नहीं रो बनी है। बताओ शकल का नहीं देखा, कहाँ महाराज और कहाँ ये साला बसुला, सार हथौड़ा है कहाँ महाराज और कहाँ ये साला हो, कहाँ कहना है सार जिला में कोई नहीं याद, कहाँ कमल गट्टा के फूल, कहाँ कोकर अरे साले गिरगिट क्या बातें कर रहा था रे, कैसी बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है। मैं ये कह रहा था कि उसको बाबा के पास नहीं ले जाना, हाँ लेकिन वो बाबा के पास लेकर चला गया कि मैया साला हरामखोर बातें कहीं और करता है, इशारा साला रंजीत सिंह की तरफ करता है। हराम शादी कहाँ गए रहे तीता जिंदगी बड़ी ताकत आ गए कहाँ से। हराम खोर रंजीत सिंह के खिलाफ में चलोगे, देखो कौन सी इस रंजीत सिंह के खिलाफ नहीं चल रहा, नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। श्याम चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आओ मेरी साले कुत्ते, तुम साले वहां जाओगे, वहां जाओगे तो तुमको साले काट डालूंगा। तेरी जुबान फेंक कर साले कुत्तों को। बच्चा गए घुस गए हाँ पहले है घुस बहनिया यार, हम कहीं घुस गए लेकिन साल मोहकन में बैठ रहे। अब क्यों बच्चा बैठ रहे, मारा हाथ पासे चले गए, मारे हप्पा से चले गए। एक बात और का आंधी पानी की खबर मिल जाती के सारे दो की खबरों ने कहीं कहे के सारे चों की खबर नहीं मिला। ऐसा चुप्पे चुप्पे आ दिया थे शता जैसे बारबारी बोखरी खाली आई। होगा पंजान कोनो ठेकेदारा सफेदा का बोला ही चले आता। धैर्य से यार हमें पित्ती उछरी आई, पित्ती उछरी आई। हाँ यार हमारे सारी देह में धुरखज हो गया यार, ये कहाँ गला, बड़ी ताकत आ गया। हमका लागत बैटरी चार्ज हो गई, चार्ज हो गए भाई। यही वीरा सिंह बताओ हे भैया, और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया। बंद करो यार, संजय खा लगा
अब मने करे वही ना जे फिर तुम कहूँ तोहरे माथे जाई तुम अगर खबराओ ना तो यहाँ को ना, लेकिन तुम खबरवा के जन्मा हो। कहना है फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी जा का ससुराल वाले? हाँ यार एकदम उछिन्नी के पहरा बोला। काहे का पहरा? उछिन्नी के उछिन्नी कहे और कुछ समझाओगा? हम ओ का समझत रही? हमका लागत तू जइयो ओका ना समझो। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली रे कल कल सालों ने हमें तो लूट। सिपाही देखा, मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और सेनापति की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? इसी खुशी में आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। जो सिपाही हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात। अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी जो बीमार पड़ी रहती थी अब वो ठीक हो गई हैं। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, जाकर के अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। हाँ महाराज, सीमा पर पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि आतंकवादी चारों तरफ फैले हैं। घबराओ नहीं, और पूरा कैन आया है और बॉर्डर पे डेरा डाले हैं। घबराओ नहीं, वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन अपने काम में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों नहीं महाराज? सदा खुश रहो। सिपाही तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा। चलो महाराज। मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
देने वाले। माँ बेटा दीदी माँ ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए हो? माँ आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? माँ सॉरी मम्मी। बेटा दीदी ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक थे, तुम एक सेना नायक के बेटे हो। और फिर बेटा अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो, इसलिए मेरा कहना है बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब मैं कहीं जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ नहीं आती, आज कई दिन हो चुके हैं तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पर गए हैं। अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं, ना तो मेरा ख्याल करते हैं ना तो तेरा ख्याल करते हैं, और ना ही उन्होंने फोन किया है, उनका कुछ हाल खबर नहीं मिला। हाँ मम्मी ये बात तो सही है, जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं ना तो हमारा ख्याल रखते हैं ना तो आपका। आज कई दिन हो गए हैं ना तो पापा ने फोन किया है और ना हमारा हाल समाचार लिया है। आज थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर फोन आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर पापा के पास फोन मिलाएंगे और पूछेंगे कौन ऐसी बात हो गई जो आपको फोन करने का समय नहीं मिला। जिसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, माँ बेटे बहुत बातें करते हो। हाँ पापा हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे मेरे बारे में? और आपको याद क्या बातें कर रहे थे? बंगले पर उपस्थित हो गए। माँ स्वामी जी आज आपको इस तरह अचानक देखकर हम लोग हैरत में पड़ गए कि आपको हमारे लोगों की याद कैसे आ गई। प्रिय आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या खुशी का पैगाम? हाँ। स्वामी जी जो सुनकर और ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं जो सुनकर बेहद खुश हो जाओगी। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो क्या हुआ? तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा तो वहां का तो अजीब देखा कि बाबा कल्याणी मल बैठे हुए थे। बहुत बड़ा माँ काली का मंदिर था और लोग अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं, यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। यही बात दरबार पहुंचकर महाराज के सामने पेश किया और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। आज पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। स्वामी जी लेकिन इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे एक
विनय है मेरी चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी आपसे विनय है मेरी चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए लाल की हस्तरेखा दिखा करके क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए लाल की हस्तरेखा दिखा करके क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए स्वामी जी क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को लेकर आप भी साथ चलिए मैं काली माँ का दर्शन करूं और अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। प्रिय, ये तो खुशी की बात है। यानी माँ काली के दर्शन करना चाहती हो जी स्वामी और बाबा से जानकारी करोगी कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर, जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा की डिगरा करूं कुछ उजर। चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ उजर। जब यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ, हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा आपके आशीर्वाद से इस वक्त मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ। बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी का नाम इस मुल्क आसाम में रोशन है, उसी तरह मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। शाबाश बेटे, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, तरक्की करोगे, तो तुम्हारा नाम रोशन होगा, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा। वो तो आपका आशीर्वाद। माँ के साथ आओ। संपूर्ण आसाम किंगडम के
अंदर हमारे नाम की जयकारी हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। बड़े अच्छे रीटेस हैं बच्चे के। हाँ बाबा, कैसे आना हुआ? बाबा जी आप सीख बिने हैं मेरी, लाल पर मेरी थोड़ी नजर डाली। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता खोल करके बाबा जी मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है। बलबीर सिंह, मैं एक डामिनी नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मैं सब कुछ बतला सकता हूँ। बेटे मेरे पास आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब ये तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। धन्य बाबा। ये जो रेखा आपके बच्चे के मस्तक पे आ गई, हजारों लाखों नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े मेरे को अपना दाहिना हाथ दिखा, ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में मंगल की तरफ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए जीवन रेखा को भी काट रही है। ये तो अशुभ घटना के संकेत है। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा जिया मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वें साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलबीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीब दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जाओ बेटी। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, जाओ पिताश्री को दे करके आओ। माँ काली का नाम लेकर के आप इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा
और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। नहीं बाबा, बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटी नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है, और कर्क राशि की हुई कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा, कोई कर्क राशि की लड़की है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ज्योतिष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। फिर तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। आप अपने बच्चे को डांटिए मत, ये आपका बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। लेकिन बाबा समझा रहा हूँ। जाओ बाबा से प्रणाम करो, माँ से आशीर्वाद लो। अच्छा बाबा जी, चल रहा। कल्याण हो, कल्याण हो। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद है, जुग जुग जीते रहो। अच्छा बाबा जी, कल्याण हो। देखा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर को झुकाते हैं। अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे अपनी जान तो दे देवे, लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या ये नंगे पैरों द्वारा भाग करके मेरे पास आता? नहीं, इस माँ काली की देन है। जय माँ काली की जय। और रंजीत सिंह बाबा जी, काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी, आप सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलो, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। हाँ, जब हो सकता है तो तुम्हारा भला होगा। इसे बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ, बोलते जाओ। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम। ये तो हमारे जीवन की बात कर रहा है, मेरा उद्धार कर रहा है। मैं दूसरों का कल्याण करता हूँ, मेरा कल्याण करने के लिए आ गया। कि महाराज की खुशी कम में बदल दो। रंजीत, जुबान संभाल करके निकालो। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है, अगर गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स है बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को पहले आप सुनिए। कि महाराज की खुशी कम में बदल दो और दीक्षा पे कर दो जादू का ही इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। रंजीत सिंह, तू क्या समझता है कि तू जो आदेश जारी कर देगा तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरे आदेशों का पालन तेरे राज्य में चलेगा, लेकिन एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, मेरे सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था, जिसका गुलाम तू है। चले जाओ रंजीत सिंह, तुम उस लड़की को मरवाना चाहते हो जिसको मैंने अब जीवन दान दिया है। तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अगर एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे रंजीत सिंह।
और अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला। अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला और भला के लिए मैंने पहना है चोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने और नहीं कॉपी खाया जुबा ऐसे बोला। रणजीत सिंह तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो और पागल कर देगा क्या तू मेरे और को? खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती हैं। साइलेंट। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। मैं और राजमहल में ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरी को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई और कुछ नहीं मिला। मतलब इसकी बातों में दम है। ए, स्पीक अगेन। तो सुनिए आगे हमारी बात को बाबा जी। क्या बोलना चाहता है? तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी कि बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राजिया सब पे, मौका चाहे आयाम कबाबो नहीं। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी मान लो। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी राज पर अधिकार मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। ठहर जाओ रणजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन असम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को कर देंगे,
तो मैं तुम्हें ऐसा साम्राज्य का आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेल मुद्दा राजा है, साला उसको मरवा देता हूँ आज ही, खत्म कर दूंगा उसको। उसकी बेटी है, वो अभी शादी नहीं हुई, कुंवारी लड़की है। मैं शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके माँ काली के चौड़े में उसकी बलि चढ़ा देता हूँ, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। और हाँ, आज जा रहा हूँ लेकिन तुमसे मिलने फिर आऊंगा कि काम किस वक्त भी करना है। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास रहा हूँ तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना। दे ताली। ले बाबा ताली। ये दो शैतान मिल गए हैं और दोनों शैतान मिल करके इस शहर के अंदर कैसा कोहराम मचाते हैं। देखना, ईद से ईद बच जाएगी। बाबा जी मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत चल जाऊंगा। कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये जो कल्याणी मल था एक गरीबों का मसीहा था, गरीबों का दाता कहलाता था। लेकिन अब यहीं से ये कल्याणी मल एक शैतान बनने जा रहा है और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही रास्ते पे चलता है। अब देखना, ये शैतान ऐसा मंजर दिखाएगा आप लोगों को कि शहर के लोग पानी की बहती हुई नालियों को तो देखा होगा, लेकिन आज के बाद अभी शहर में सिर्फ खून की नालियां बहेंगी। सिर्फ इंतजार है तो रंजीत के आदेश का, हम रंजीत के आदेशों का इंतजार करेंगे और फिर एक दिन ऐसा मंजर दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग देख करके दंग रह जाएंगे। फाटक बंद कर दे। सिपाही, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। कहिए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आज मैं रियासत की तरफ गया था तो क्या देख रहा हूँ कि जब से राजकुमारी ठीक हो गई है, यहाँ की प्रजा खुशियाँ मना रही है। राजा रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी हर वक्त हमारी ये प्रजा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज, अब देखिए तो पूरे आसाम में खुशियाँ मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना है। आप बहुत खुश रखो राजा। मैं लाया हूँ खुशियों का पैगाम राजन। गए 20 दिन वो आजादी। अरे कुछ बोलो, क्या कहना चाहते? खुशियों का पैगाम लाया हूँ राजन मेरे साथ। कैसे? महाराज, राजकुमारी जी आना चाहती है दरबार। जाकर के कह दो इजाजत है, वो आ सकती है। ठीक है। चाचा जी नमस्ते। कुछ नहीं बेटा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और पिताजी यही एक विनय है। पिताजी यही एक विनय
घूमने जाना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। ये सिपाही का क्या बात है, सिपाही को देखकर तुम हंस रही हो? हंस रही हूँ कुछ। क्या देख रही हो? सब क्या बने हुए? देखो महाराज, कल क्या था आज क्या है? कल एकदम मुरझाई कली, आज एकदम बबुआ। अरे भाई, जब हमारी बेटी बीमार थी, बाबा का कमाल है। ये सब बाबा का करामात है। कबो चमन नहीं गई, आज जैसे ठीक भाई चमन गई हो। और क्या? जा बेटी, भाई तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, बहुत जल्द आऊंगी। मिट्टी संजा हो के पहले चली आयो। अच्छा, कहे से कि मनैन के चितवन खराब तो नहा बहुत उधरान, ईसाई को सोते नहीं न। ठीक है, और इसमें घबराने की क्या बात है? जिस रात दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेना पच्चादा जैसे बहादुर सिपाही हो, भला नजर उठा के देख कौन सकता है? कौन तो ना औकात ने ओके नर्री पर लात है। ठीक है सिपाही, हाँ मैं चल रही हूँ। ये बंदूक किस काम की है तुम्हारे? अरे बंदूक ले बाबा के अंगूठी काम करी। बाबा की अंगूठी मेरे पास है, वैसे भला नजर किसकी रख सकती है? औकात नहीं नौका मारे कुंदा के सही। हाँ, याद रखना। दूसरी बात क्या है, आइंदा लिपस्टिक लगा के मत दिखाना। चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? महाराज आप बेफिक्र रहो, ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ। हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मारता। सिपाही, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में हो, मंत्री रंजीत सिंह महाराज, हमारी बेटी वो चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो, यही सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा और मैं चल रहा हूँ राजमहल। ठीक है चलिए, लेकिन बीच मझधार में रास्ता छोड़ देता। कौन? यही ये काम तुम्हारा है। ये काम चोर है, अभी देखना इसको थोड़ी देर बाद। महाराज ये मौके पर हमका लाइन नहीं जाते, ये भी देखना, मौका का इंतजार करेगा। खाली फसल दिखावे ले जाती और काटने की टाइम चले जा। अभी देखना महाराज, इसको खुद आप। अगर ये तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम मुझसे शिकायत करना। ठीक है। इधर आ, इधर आ, हमका टाइम नहीं, इधर हमका जाएगा हर का जाए। बता, इधर आ। एक हंटर उठाओ पहले, हंटर ले आओ तो बताते हैं। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा साले हराम जादे? राजकुमारी आपका माल है, आपके माल की तरफ कोई नजर उठाए तो के नर्री पर लात शिवाय तुम ठीक कहते हो कि राज शिवाय की नजर है तो शिव हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन शिवाही एक बात सोचने वाली है। सोचे वाली? अबे सोचने वाली, सोचे वाली। शिवाई के राज्य वाली ठीक नहीं थी तो किस तरह की थी? एकदम गंधैली ना। और आज जब ये ठीक हो गई है तो क्या हसीन लगने लगे वे सिपाही। सिपाही देखिए, राज चुबाई शक्ति समन की सैर करने के लिए जा रही है।
मौका अच्छा, बैठो बैठो, वो नहीं है, वो नहीं है, तुम बैठो, वो नहीं है, वो ठीक है, तुम बैठो, दूसरा है कोई। तुम कहाँ भागी जा रही हो? अभी तुमको हम ले चलेंगे चमन में, फिर बैठ जाओ। विराट विराट भाग भाग ना तुम ना भाग भाग फिरो, नहीं आफत है तुम्हें बड़े। तुम बैठ जाओ, आराम से बैठो तुम। अब वो सो रहे हैं, तुम बैठो। तुम क्या देखियो भूतनी के सिपाही। आओ चलते हैं हम राजकुमारी के चमन, और वही आज राजकुमारी से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ ये साला है छिनरा। अच्छा हमका दरबारे में शंका हो गई, मन तो भव कि एक अंगुरी घुसेर दे, लेकिन बलवारे के बात आए ज्यादा बोली तो हुरबो करे। कहा कि घोड़ा के पीछे बलवारे के आगे ना रह चाहिए, आगे रहो उड़े जाओ, पीछे रहो थुरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़े हैं और हम को पकड़ा रहा है, और हम हुआ का करब यार, चले जाए ही का करब ना खाब सारे का पतरीन चाटब और का। अब जा रहे देखिए आगे होता क्या कहना है। और ये अपने घर लाए टीवी VCR हो, पतोहिया का दादा रखा। केवल गुना ध्यान दीजिए, और पतोहिया का दादा रखे, नमवा हमार हो पतोहिया का। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है। माँ, बेटा दीप, बात क्या है? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ माँ, आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ मैं। कहने के लिए? हाँ, क्या कहना चाहते हो? जो कुछ कहना चाहते हो दिल खोल कर जरूर कहूँगा। मेरी मैया मुझे कर इजाजत मिले, मेला शाम का देख आऊंगा मैं। चाह रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ, चाह रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ। लाल साले के दिल पास आया हूँ मैं। बेटा, तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे हैं। हाँ माँ, और तुम भी जाना चाहते हो? मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, दिल तू छोटा न कर मेरी नूरी नजर, जाने की मैं इजाजत देती तुझे, और दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, जल्द तुम लौट कर आओ तो चैन हो, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, जल्द तुम लौट कर आओ तो चैन हो। बेटा दीप, माँ, अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा मेला देखने की तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा है? बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल। कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का शर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो। माँ, मैं कोई ऐसे गलत कदम नहीं रखूंगा जिससे कि हमारे माता पिता का समाज में सर नीचा हो जाए। हाँ बेटा, और दूसरे के बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी ही समझना। हाँ। उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना। कभी नहीं माँ, सच में आप बहुत अच्छी हो, कितना मेरा ख्याल रखती हो। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी जैसी माँ सबको दे। बेटा, मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसे। देखो बेटा,
एक बात का ध्यान रखना, आजकल कॉलेज से आते हो तो ट्यूशन पढ़ने चले जाते हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो। देखो तुम दुबले होते जा रहे हो, इसलिए खाने पीने का ध्यान रखा करो। इतना दुबला भी नहीं हूँ माँ। माँ फिर कहाँ गई? जा बेटा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हाँ माँ, मेला दिखाने जा रहा है जी, और खास तौर से मैं तुम्हें भेज रही हूँ अपने बेटे की हिफाजत के लिए। जी अम्मा जी। मेरे बेटे को मेला दिखा कर और बहुत जल्द लेकर वापस आना। ठीक है अम्मा। मेरे बेटे को पर कड़ी निगरानी रखना। ठीक है। मेरा बेटा कोई गलत काम ना करने पाए, कोई अगर कोई गलत काम करता है तो आकर मुझसे। जी अम्मा। और अम्मा मेला जा रहे हैं, हाँ कुछ खा पिए के लेती हो? नहीं। जलेबी लेता ही? पागल कहीं का न खाइयो। कभी कुछ लाया है? खुरमा लेता हूँ। चले जाओ ना, इतना मारूंगी चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। हमार लौंडो तैयार है मेला जाए बड़े। कौन लौंडवा? लौंडवा तुम्हार गायब होगा, सऊदिया चलेगा। सौखिया ने कहा था बप्पा हम हो ले चलो, हम कहा चल बेटवा तू चले जा। नहीं नहीं ले जाओ, ले जाइए अम्मा। जौन कर्म करा तो वही सिखाओ। हाँ अम्मा। तो अम्मा गुल्लैया लेता हूँ आपके बड़े। चले जाओ ना मार। मेरा बेटा कितना भोला है, जब तक मैं इसे नहीं देखती हूँ मुझे एक पल चैन नहीं पड़ती, क्योंकि यही एक मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे सहेलियों नहीं कहूंगी भाई, अकेली हो। चलो कुछ कहते हुए चला जाए चमन की तरफ। हाँ राजकुमारी जी, आप इतने दिन के बाद ठीक हुई हैं और आज चमन घूमने के लिए चले, कुछ कहते हो चलिए। क्यों लेथारी से कहा? हम का को लेथारी बच्ची
हर सावन आए